जीवन धारा लिमिटेड ने इशू किए 1,20,000 शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 और जिन्हें ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया था। कंपनी पैसा एप्लीकेशन पे ₹2 ले रही है, अलॉटमेंट पे 5 जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं, यानी 3 के एप्लीके और 2 प्रीमियम के, और बचा हुआ पैसा कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है। तो बचा हुआ पैसा ऐसे निकालिएगा बच्चों, एप्लीकेशन के 2 काउंट करिएगा, अलॉटमेंट के सिर्फ 3 काउंट करिएगा, 5 नहीं, बिकॉज 5 में से 2 तो प्रीमियम के हैं। तो 3 और 2 5 हो गए, और शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी आपकी ₹5 की, ₹5 पर शेयर। फिर उन्होंने बताया कि जो पब्लिक है उसने अप्लाई किया है 1,50,000 शेयर्स के लिए, जबकि कंपनी ने इशू किए थे केवल 1,20,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,50,000 शेयर्स के लिए। तो सभी लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए, ठीक है, रिजेक्ट किसी को नहीं करा गया। यानी कंपनी ने हर 5 मांगने वाले को 4 शेयर अलॉट कर दिए होंगे प्रोराटा बेसिस पे, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उन्होंने हमसे आगे बताया कि कंपनी ने सारी कॉल्स करी हैं और सारा पैसा मिल भी गया, एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 2 डिफ़ॉल्टर्स। पहला डिफ़ॉल्टर है मनु और दूसरा डिफ़ॉल्टर है मधुर। मनु जिसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसने एप्लीकेशन तो दे दिया मगर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दी। मधुर जिसके 2,400 शेयर अलॉट किए गए थे, जिसको उसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, मगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। दोनों के शेयर फॉरफीट कर लिए गए और बाद में इन फॉरफीटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया गया फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। आपसे कहा गया है कि इनकी सारी जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखाइए। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022 एंड चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्लियर बच्चों? तो जो सबसे पहले एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और वो एंट्री बनेगी जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उनसे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई है आपकी 1,50,000 और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹2। तो आप पहली एंट्री बनाएंगे ₹3 लाख से। ठीक है बच्चों, अब अगली एंट्री में इसमें कितना पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा और कितना पैसा आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड किया जाएगा वो भी देख लीजिए। तो उसके लिए आपको शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट करना होगा। जब आप शेयर्स अलॉट करेंगे तो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उन्हीं का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, और जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्रोराटा कैटेगरी वालों की है, तो उनका पैसा आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो केवल 1,20,000 शेयर्स का ही पैसा होगा। तो 1,20,000 इंटू 2,40,000, और जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, 3 लाख मिले थे, 2,40,000 कैपिटल में गए और बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। क्योंकि प्रोराटा वालों का जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे हम आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं, रिफंड नहीं करते हैं। 30,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई थी, तो 30,000 इंटू आपका हो जाएगा 2, यानी कि 60,000 रुपये। नहीं तो आप माइनस भी कर दीजिए 3 लाख में से 2,40, तो भी 60,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब बात करेंगे अलॉटमेंट की एंट्रीज़ की। अलॉटमेंट में आप जानते हैं पहले ड्यू कराया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगी तो वो 1,20,000 शेयर्स पे ही ड्यू कराई जाएगी,
यानी कंपनी जो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी वो 1,20,000 शेयर्स पे ही मांगेगी, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर बाद में जो उसकी रिसीविंग की जाएगी तो मनु का कॉल सिनेरियो निकालना होगा ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि मनु ने अलॉटमेंट नहीं दिया था। तो अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री होगी बच्चों, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, तो 3 रुपये तो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और 2 रुपये जो हैं वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र करेंगे। 1,20,000 शेयर्स है, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 1,20,000 इंटू 5 6 लाख अलॉटमेंट में आ गया। 1,20,000 इंटू 3,60,000 वो शेयर कैपिटल में आ गया। 1,20,000 इंटू 2,40,000 वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ गया। ये हो गया बच्चों हमारा अलॉटमेंट ड्यू। क्लियर बच्चों? अब करते हैं अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री। अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर कॉल इन अरियर भी है तो कॉल इन अरियर भी डेबिट हो जाएगा। कॉल इन अरियर किसका है? मनु का, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी है। मधुर का कॉल इन अरियर केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। मनु का कॉल इन अरियर अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे है। तो अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी बच्चों। अलॉटमेंट आपने ड्यू कराया है 6 लाख से, लेकिन अलॉटमेंट का 60,000 रुपये एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में जा चुका था, तो 6 लाख में से 60,000 माइनस कर दीजिए, बाकी 5,40,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए। रही बात मनु का कॉल इन अरियर निकालने की, तो वो आप 3 स्टेप से निकालेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों मनु का कुछ पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आया होगा, बिकॉज मनु प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसका भी कुछ पैसा पक्का अलॉटमेंट में गया होगा, ठीक है। तो वो पैसा हटाकर उसका अरियर निकाला जाएगा अलॉटमेंट का, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि मनु के हमें ये भी नहीं पता कि मनु के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, क्योंकि जो 3,000 शेयर्स हैं वो मनु के अप्लाइड शेयर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें पहले मतलब ये भी पता करना पड़ेगा कि मनु के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि मनु ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन पे जो अलॉटमेंट में गया होगा उसका, और फिर हमें उसका अलॉटमेंट का कॉल इन अरियर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप पता करेंगे मनु के अलॉटेड शेयर कितने हैं। तो अलॉटेड वाला रेशियो 4 था, अप्लाइड वाला रेशियो 5 था, क्योंकि आपने हर 5 मांगने वाले को 4 शेयर दिए थे। इनटू ये 0.1 है बच्चों, स्टेप 1, यानी मनु के अप्लाइड शेयर जो कि 3,000 है, इससे मनु के अलॉटेड शेयर आ जाएंगे 2,400। अलॉटेड निकालना था इसलिए अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखा, अप्लाइड निकालना होता तो अप्लाइड का रेशियो ऊपर रखते, ठीक है बच्चों। सेकंड स्टेप में ये जानिए कि मनु ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो मनु है उसने 3,000 शेयर मांगे थे, उसे 2,400 शेयर मिले थे, इसका मतलब मनु ने 600 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा। एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर था, तो मनु ने टोटल 1,200 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है कंपनी को, ठीक है, जो आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया गया होगा। अब मनु का अलॉटमेंट का कॉल इन अरियर निकालेंगे तो वो उसके अलॉटेड शेयर पे निकाला जाएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि हैं 2,400। 5 रुपये की अलॉटमेंट है, तो अगर मनु प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता तो मनु का कॉल इन अरियर आता 12,000 रुपये। लेकिन मनु क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसका 1,200 रुपये पहले से भी आया हुआ है, तो उसका ये 1,200 रुपये हटा दीजिए, उसका अलॉटमेंट का कॉल इन अरियर आ जाएगा 10,800 रुपये। अगर ये फुल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता, प्रोराटा कैटेगरी को नहीं बिलोंग कर रहा होता, तो इसका अरियर 12,000 आता, मगर क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो इसका अरियर कितना आया 10,800, क्योंकि प्रोराटा वालों का जो
एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो अलॉटमेंट में गया था, उसमें मनु का पैसा भी शामिल था 1200 रुपये, वो 1200 रुपये माइनस कर दिया गया। अब उसे देने थे केवल 10,800 जो वो दे नहीं पाया, जिसकी वजह से कॉल्स इन अरियर आ गया 10,800 का। अब बचा हुआ पैसा बैंक में डाल दीजिए 5,29,200 रुपये। इस तरह से हमारी अलॉटमेंट की रिसीविंग बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये मनु के लिए हमने 3 स्टेप फॉलो करे हैं। पहले ये पता करा उसको कितने शेयर अलॉट करे थे, फिर ये पता करा उसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे जो एप्लीकेशन पे जो आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करे गए, फिर हमने उसका अलॉटमेंट का अरियर निकाला। तो जो पैसा उसका एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया हुआ था उसको हमने माइनस कर दिया अलॉटमेंट के टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम से। टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम था 12,000 रुपये, उसमें से 1200 हटा दिए ये सेकंड स्टेप वाले। उसका अलॉटमेंट का अरियर आ गया 10,800। यहाँ 540 इसलिए आया क्योंकि 6 लाख में से 60,000 पहले ही सेकंड एंट्री में आपने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट ट्रांसफ़र किया था, उसे हटा दिया, तो उसे हटा के 540 आ गया। कॉल सेंटर अरियर 10,800 और बैंक का अमाउंट 5,29,200। नाउ कम टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पहले ड्यू कराई जाएगी और फिर रिसीव कराई जाएगी। ड्यू 5 रुपये के हिसाब से की जाएगी 1,20,000 शेयर्स पे, और रिसीविंग के वक्त ध्यान रखिएगा बच्चों, इस बार मनु का भी अरियर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे और मधुर का अरियर भी आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा लेते हैं। शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो 5 रुपये की है और उसमें कोई प्रीमियम नहीं है, तो 1,20,000 इंटू 5 6 लाख हो गया। 6 लाख रुपए से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग जो की जाएगी बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें मनु का भी अरियर आएगा और मधुर का भी अरियर आएगा, और दोनों के अलॉटेड शेयर्स हैं 2,400। मनु के अप्लाइड शेयर में पता थे, लेकिन हमने अलॉटेड शेयर उसके निकाल लिए थे अलॉटमेंट का अरियर निकालते समय ही। तो उसका फर्स्ट कॉल का अरियर भी 2,400 शेयर्स पे निकाला जाएगा और मधुर का भी 2,400 शेयर पे निकाला जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, मनु पे कितने शेयर थे बच्चों? 2,400। अलॉटमेंट वो फर्स्ट कॉल कितने की है? 5, तो मनु का कॉल्स एंड अरियर आ गया 12,000। ठीक है बच्चों, मधुर पे भी हैं 2,400 शेयर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 5 रुपये की, तो मधुर का भी कॉल्स एंड अरियर आ गया 12,000। तो टोटल कॉल्स एंड अरियर हो गया बच्चों 24,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6 लाख रुपए ही रखिए, पहले का फर्स्ट कॉल के लिए आया हुआ कोई पैसा नहीं है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल अलॉटमेंट में ही एडजस्ट किया गया था, तो फर्स्ट कॉल ड्यू भी 6 लाख से होगी, क्रेडिट भी 6 लाख से होगी। रिसीव 6 लाख से नहीं हो पाएगी क्योंकि 24,000 का अरियर आ गया, तो रिसीव हो पाएगी केवल वो 5,76,000 से। क्लियर बच्चों, ये बन गई हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री। अब इनके शेयर्स फॉरफिट करेंगे मनु और मधुर दोनों के, और फिर उनको रीइशू करेंगे और गेन निकालेंगे। अब इतना काम बाकी रह गया। तो जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल फॉरफिट शेयर हुए हैं 4,800, 2,400 मनु के, 2,400 मधुर के, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि मनु ने नहीं दिया था इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। अगर दोनों ने दे दिया होता तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते ही नहीं, क्योंकि मनु ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। टू कॉल्स इन अरियर्स, जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो जो आपने अरियर अकाउंट ओपन किया होता है वो क्लोज हो जाता है और एक नया अकाउंट ऊपर होता है जिसे कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट।
इसमें वो पैसा होगा जो इन डिफ़ॉल्टर्स ने कंपनी को पहले दे दिया था, मगर ये कंपनी उनको पैसा लौटाएगी नहीं, फॉरफिट करके अपने पास रख लेती है, जो उनका ऑलरेडी पेड मनी होता है। शेयर कैपिटल में आएगा 4800 इंटू 10, क्योंकि टोटल 4800 शेयर्स थे और दोनों के शेयर फुली कॉल्ड अप हैं, आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं, पूरा 10 रुपये मांगने के बाद। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल का मांगा हुआ पैसा 4800 इंटू 10, 48,000। प्रीमियम केवल और केवल मनु का लिया जाएगा 2400 इंटू 2। मनु पे 2400 शेयर थे, प्रीमियम 2 रुपये का है, दैट्स वाई। कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट पे आया था 10,800 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आया था 24,000, क्योंकि हम दोनों के शेयर इकट्ठे फॉरफिट कर रहे हैं, तो दोनों का कॉल सिनेरियर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 24,000 था वो, और प्लस मनु का जो कॉल सिनेरियर था 10,800 पूरा ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 34,800, 34,800। 52,800 में से माइनस कर देंगे 34,800, तो इनका मिला हुआ पैसा फॉरफिटेड अमाउंट दोनों का 18,000 रुपये है, जो इन दोनों ने कंपनी को दे दिया था, मगर ये पैसा कंपनी इनको लौटाएगी नहीं, ये पैसा फॉरफिटेड अमाउंट होता है, कंपनी के पास ही रहता है। ठीक है, अब इन शेयर्स को करते हैं रीइशू। तो रीइशू जब करेंगे तो आप देख लीजिए बच्चों, शेयर को फुली पेड मानते हुए रीइशू किया गया है और 9 रुपये पर शेयर बेचा गया है। फुली पेड मानने का मतलब होता है कि आप कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू क्रेडिट करेंगे रीइशू करते समय, जो कि 10 रुपये पर शेयर है। तो कैपिटल में जाएगा 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, बैंक में जाएगा 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। साफ नज़र आ रहा है कि ये शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हुए हैं ऑफ ₹1 पर शेयर, और ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से कवर किया जाएगा इस अमाउंट से। तो एंट्री बनेगी रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4800 शेयर्स इन टोटल रीइशू करे गए हैं, 2400 मनु के, 2400 मधुर के। तो 4800 इंटू 10 होता है 48,000, 4800 इंटू 9 होता है 43,200, और 4800 इंटू 1 होता है 4800। ठीक है बच्चों, फॉरफीचर भी हो गया शेयर्स का, रीइशू भी हो गए शेयर्स। अब रही बात गेन निकालने की, तो क्योंकि सारे शेयर रीइशू हुए थे, मनु के भी सारे शेयर रीइशू हुए, मधुर के भी, तो दोनों का फॉरफिट अमाउंट 18,000 है। इन फॉरफिट शेयर पे जो दिया हुआ डिस्काउंट है वो केवल 4,800 है। फिर आपको फिर भी इन शेयर्स पे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इन शेयर्स पे आपको मिला हुआ था 18,000 रुपये फॉरफिट का पैसा, और आपको डिस्काउंट देना पड़ा केवल 4,800, तो आप अभी भी कितने फ़ायदे में हो? 13,200, सॉरी 13,200, 13,200। और ये कैपिटल गेन हो जाता है, रीइशू शेयर के पे जो गेन होता है वो कैपिटल गेन बन जाता है, और उस कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड शेयर का जो पैसा है, जो बच गया पैसा डिस्काउंट देने के बाद, वो कैपिटल गेन बन जाता है। ठीक है, और उस गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 13,200। और इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने सारी एंट्रीज बना ली हैं, हमने सारी एंट्रीज एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट कॉल तक की बना ली। हमने जो है फॉरफीचर भी कर लिया शेयर्स का, रीइशू भी कर लिया और गेन भी निकाल लिया। और बल्कि फॉरफीचर, रीइशू, गेन तो आपको सब यहीं नज़र आ रहा है। ये रहा फॉरफीचर, ये रहा रीइशू, ये रहा गेन। क्लियर है बच्चों? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 81 का सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।